हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा गा 24 अक्तूबर का लैक्चर हैगा गा, जिस दे विच अपना नवा टॉपिक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जिहड़ा हैगा नवा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये तुसीं अपने बुक्स दे विचों देख लियो। नवा टॉपिक फंक्शन आपां स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो आपां स्टार्ट करते हैं सब तो पहला कि फंक्शन हुंदा की हैगा, फंक्शन आपां किस चीज़ नूं कहने हैगे। क्लीयर। फंक्शन की डेफिनेशन समझना बहुत ईजी, समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली बेटा जिहड़ा हैगा आपां जिहड़ा नॉर्मल लाइफ दे विच आपां कुछ इस तरह दी जिहड़ियां इक्वेशनस देखते हुंदे है ना, इस तरह दी कुछ इक्वेशनस लिखिया होंदियां एफ एक्स अप्रोचिस वाई है ना। आपां नॉर्मली अपनी मैथ हुण तक जिन्ना भी कीता गया इस तरह दी वैल्यूज़ आपां लिखिया हुई देखिए किते ना किते है ना। तो इनू आपां की कहने फंक्शन, ये की एक्चुअली फंक्शन है। इक्वेशनस से इस तरह दी आपां देखें जिहदे विच आपां की करदे आ एक्स नू वैल्यूज़ भरी जाने तो अपने कोले वाई दी वैल्यूज़ आई जाने। ये चीज़ आपां नू पता हैगी कि फंक्शन आपां नू कोई ना कोई गिवन हुंदा जिस आपां एक्स नू वैल्यूज़ देई जाने तो अपने कोले वाई दी वैल्यूज़ आई जांदियां। क्लीयर। यही चीज़ एक्चुअली की है, इनू हुण आपां बाय डेफिनेशन समझण की कोशिश करते हैं कि फंक्शन हुंदा की है, फंक्शन के बारे किन्नी तरह का फंक्शन हुंदा है। फंक्शन नू डिटेल दे विच समझण की कोशिश करते हैं। बहुत छोटी सी जी ये गल आपां नू नॉर्मली आपां समझ दे विच यूज़ करते हैं कि जदों भी आपां नू कोई फंक्शन दिता हुंदा है इस तरह दिता हुंदा है जां तुहानूं इस तरह दिता हुंदा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कोई इक्वेशन है सपोज एक्स स्केयर प्लस 2 है ना, यही दिता होया है। जां तुहानूं गिवन हुंदा है सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2, तुसीं एक्स की वैल्यू पुट कर देने हो। छोटिया क्लासा तुसीं ये चीज़ की हुई है, तुसीं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देने हो तुहाडे कोल y की वैल्यू आ जाती है। जां तुसीं इत्थे एक्स की वैल्यू पुट कर देने हो एक्स की एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है ना। आ चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ये एक्चुअली फंक्शन ही होंदियां हैगियां। ओके, हुण आपां इत्थे की डिटेल च पढ़दे हां कि फंक्शन हुंदा की हैगा। कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सैट्स। देखो एक्स तो वाई आपां नूं पहलां की चाहिए दो नॉन एम्प्टी सैट, दो सैट आपां लैके चलांगे एक्स ते वाई जिंदे विच की है एक्स दे विच भी ते वाई दे विच भी की होणगे कुछ ना कुछ जिहड़े हैगे आ एलीमेंट्स होणगे, नॉन एम्प्टी सैट्स होणगे। ए सबसैट एफ ऑफ एक्स क्रॉस वाई, एफ की अपने कोले फंक्शन है, ठीक है। एफ इज़ द सबसैट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। एफ की दा सबसैट होएगा एक्स क्रॉस वाई का होएगा, इज कॉल्ड ए फंक्शन। इनू आपां की कहने फंक्शन कहने हैं फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। फंक्शन की होंदा फ्रॉम एक्स टू वाई, ये चीज़ तो पता ही है तुहानूं। एक्स फंक्शन की होंदा एक्स टू वाई। इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, कदों फंक्शन होंदा है जदों एक्स दे हरेक एलीमेंट ली, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी कि एक्स दे हरेक एलीमेंट ली देयर एग्जिस्ट ए यूनीक वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ठीक है। वाई दे विच कोई ना कोई एलीमेंट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट ए यूनीक, यूनीक वर्ड बहुत ध्यान नाल बेटा याद रखना है, यूनीक ते फॉर एवरी, ठीक है। एक्स दे हरेक एलीमेंट ली, फॉर एवरी एलीमेंट ली, ठीक है। ते यूनीक देयर एग्जिस्ट यूनीक y belongs to capital Y such that x y x ते y ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣ, x y belongs to f और we say y is equal to ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ y ਤੇ fx, ਦੇਖੋ y ਤੇ fx y is equal to fx ਬਣ ਜਾਏ। ओके, दैट इज़ द फंक्शन। गल समझ आई बेटा। मतलब की है फॉर एवरी एक्स मीनस एक्स के जिन्ने भी एलीमेंट है ना सारिਆਂ ਦੀ इमेज की है वाई दे विच होनी चाहिए। जे एक्स दे विच अजिहा भी एलीमेंट एक भी अजिहा एलीमेंट होया जिहदी इमेज इहदे विच नहीं हैगी है ना, फॉर एवरी एक्स का मतलब यही है कि हरेक एलीमेंट वास्ते कोई ना कोई एलीमेंट वाई च होना चाहिए है। जे अपने को एक भी एलीमेंट अजिहा आ गया ना, सपोज इत्थे 5 हुंदा तो ओहदे वास्ते कोई भी एलीमेंट वाई च नहीं है, देयर एग्जिस्ट नो वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, दैन दैट इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके बेटा, इसका मतलब यही है तो फिर वह फंक्शन
नहीं बनेगा। ओके, तो इस करके एक्स दे हरेक एलीमेंट, फॉर एवरी का मतलब ही है एक्स दे हरेक एलीमेंट वास्ते देयर एग्जिस्ट यूनीक वाई। यूनीक वाई का मतलब की है एक एलीमेंट वास्ते एक ही एलीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आए नहीं हो सकता गा कि एक एलीमेंट वास्ते ए भी एग्जिस्ट कर देगा, वन वास्ते बी भी एग्जिस्ट कर देगा। आए नहीं होगा कि हुण एक एलीमेंट वास्ते ये दो दो एलीमेंट एग्जिस्ट करी जाने। यूनीक का मतलब की है सिर्फ एक ही एलीमेंट एग्जिस्ट करे। क्लीयर बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूनीक का मतलब है वाई दे विच एक्स का सिर्फ एक्स दे हरेक एलीमेंट वास्ते वाई दे विच सिर्फ इको ही एलीमेंट है, यूनीक एलीमेंट है। ठीक है, बट एक तो ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लीयर, आ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जे दोनों कंडीशनस नहीं सैटिस्फाई नहीं होंदियां तो वो अपने कोले फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, ਉਹ एक्स ਤੇ वाई अपने ਕੋਲੇ फंक्शन नहीं बनाउणगे। जे एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ एक्स 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ वाई 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ एक्स ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। क्लीयर, तो इन्हों दोनों ही कंडीशन की हालत के अपने को फंक्शन जोड़ा है वह नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आह लिखी हुई है जिमें कि एक्स अपने को जिमें कि 1 2 3 4 एलीमेंट्स एक्स दे विच, वाई दे विच एलीमेंट्स है ए बी सी डी। ओके, तो आपा ने की ले लिया एफ ए यानी सबसैट ले लिया। किस तरह के एलीमेंट्स ये 1 ए 2 बी, अपनी तरफ तो कोई भी सबसैट तो ये बन ही रहा ना। फर्स्ट एलीमेंट एक्स का, सैकेंड है वाई का। 1 ए 2 बी 3 सी तो 4 बी है ना, यानी कि 1 का ए नाल रिलेशन है, 2 का बी नाल, 3 का सी नाल, 4 का बी नाल। देखो 4 का बी नाल लिखा, 4 का बी नाल। ओके, इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बिकॉज फॉर ईच एक्स, क्योंकि एक्स के हरेक एलीमेंट वास्ते वाई दे विच कोई ना कोई एलीमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ है। ओके, तो सिर्फ एक ही एलीमेंट एग्जिस्ट करता, आई नहीं है कि एक एलीमेंट वास्ते आए तो नहीं कि दो एलीमेंट एग्जिस्ट करिए, नो। सो दिस इज द फंक्शन। ओके, अनदर डेफिनेशन, ये एक होर डेफिनेशन अपने लिखे, ये भी समझ लो बेटा। ये भी उसी तरह ही है कि एक्स एंड वाई भी टू नॉन एम्प्टी सैट्स है अपने को एक्स ते वाई। दैन ए रूल एफ विच एसोशिएट ईच एलीमेंट ऑफ एक्स। फिर रूल एफ, देखो जो भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं आपको पता कोई ना कोई रूल उत्थे हुंदा है ना फंक्शन दे विच, क्योंकि अपन गिवन होगा ना कि जिमें आ मैंने इत्थे लिखा सीगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2 लिखा सीगा, या वाई इज इक्वल टू एक्स, ये रूल होंगे है, इन्हों आप रूल कह देंगे हैं। ठीक है, तो एक्स ते वाई अपने को कोई भी इदा दो सैट्स हो सकते हैं। दैन ए रूल एफ विच एसोशिएट ईच एलीमेंट ऑफ एक्स विद द यूनीक एलीमेंट ऑफ वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इनू लिखा किस तरह जाता है, फंक्शन के होर किहड़े नाम हो सकते हैं, इनू मैपिंग्स भी कहा जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैपिंग्स ते ट्रांसफॉर्मेशनस ये फंक्शन के दूसरे नाम है अदर टर्म्स। तो आलसो इनू मैपिंग आप लिखते किस तरह, एफ एक्स अप्रोचिज वाई या एक्स अप्रोचिज वाई एफ, इस तरह भी लिखा जाता है। उस तो बाद याद रखना है बेटा इस चीज़ को भी कि जोड़ा सैट एक्स होंदा मूडला सैट जोड़ा होंदा अपना। ठीक है, इनू आप की कहने हैं कि डोमेन ऑफ एफ। यह की है फंक्शन का डोमेन होंदा जोड़ा मूडला सैट होंदा है ना, फंक्शन का जोड़ा आह मूडला सैट आएगा जो भी कोई भी फंक्शन लिखते हो वह जोड़ा फस्ट नंबर से सैट होंदा है। ठीक है, एक्स अप्रोचिज वाई है ना, तो जोड़ा अप्रोच कर रहा है एक्स सैट यानी कि वह की होंदा डोमेन सैट होंदा है। इनू डी एफ नाल लिखा जाता, डोमेन सैट नू डी एफ नाल लिखा जाता है। एंड वाई इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ। वाई नू आपां की कहने जो दूसरा सैट होंदा उन्होंने आपां की कहने हैं को डोमेन, दैट इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ, दैट इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ। क्लीयर बेटा,
ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਦਾ ਕੋਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਡੋਮੇਨ, ਤਾਂ ਆਹ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੋਮੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਟਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੋਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮੇਜਿਸ। ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, if an element y belongs to capital Y is associated with an element x of capital X under the rule f, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ y ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਲ f, then y is called the image of x under the rule f denoted by fx। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ a ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ 1 ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ y ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੇਅਰ a ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ 1, b ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ 2, c ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ 3, b ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ 4। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਟ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ABC, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ D ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ x ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ y ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ x ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿ y ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨ। ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ x² ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, x ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ x ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y ਇਜ਼ ਦਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 9 ਬਣ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਤੇ y ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਨਾ, x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 4 9 ਆ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ 3 ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ x ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਾ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਇਮੇਜਿਸ of all the elements of x under f is called the image set, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ range of f, ਇਹਨੂੰ range of f ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ RF ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DF ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਂਜ ਆਫ f ਨੂੰ RF ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਰੇਂਜ ਆਫ f ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, fx ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵੇਅਰ fx ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ y, ਕਿਉਂਕਿ fx 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ y 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ y ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਮੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ
डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन ते फंक्शन दे विच की डिफरेंस है? फंक्शन इज ए स्पैशल केस ऑफ दैट ऑफ रिलेशन। फंक्शन जिहड़ा है वो रिलेशन का स्पैशल केस हुंदा है। स्पैशल केस का की मतलब है कि एक्चुअली कि रिलेशन वास्ट हुंदा है। आ देखो लिखा है, रिलेशन मे रिलेट ईच एलीमेंट ऑफ द डोमेन टू मोर दैन वन एलीमेंट ऑफ द रेंज। रिलेशन दे विच आपां हरेक एलीमेंट नूं, ईच एलीमेंट नूं आपां रिलेट करते हैं डोमेन दे हरेक एलीमेंट नूं मोर दैन वन एलीमेंट, एक एलीमेंट तो ज़्यादा ऑफ द रेंज। रेंज सैट दे एक तो ज़्यादा एलीमेंट्स दे नाल आपां डोमेन सैट दे एलीमेंट्स नूं रिलेट करते हैं रिलेशन दे विच। ठीक है, रिलेशन च बेटा आपां करते हैं सारे एलीमेंट्स नूं एलीमेंट्स दे नाल, हरेक एलीमेंट दे नाल रेंज दे एक्स दे सारे एलीमेंट्स नूं वाई दे सारे एलीमेंट्स दे नाल रिलेट करते हैं। बट फंक्शन दे विच मैं तुहानूं दस्सिया है वी रिलेट ईच एलीमेंट ऑफ डोमेन टू वन एंड ओनली वन एलीमेंट। एक एलीमेंट नाल ही रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जे एक तो ज़्यादा एलीमेंट नाल रिलेशन हो गया उन्हें फंक्शन बनना ही नहीं हैगा, वो खत्म हो जाऊगा, फंक्शन की कंडीशन ही उत्थे खत्म हो जाएगी। क्लीयर? इट्स बस यही चीज़ जी हैगी इत्थे लिखी हुई है बेटा, एग्जाम्पल इन्होंने लिखी हुई है, तुसी रीड कर सकते होंगे। उस तो बाद रिमार्क है, रिमार्क तुसी ध्यान नाल देख लो। कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए जिन्होंने याद रखना फंक्शन दे विच कि टू एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स दे हरेक एलीमेंट लई देयर एग्जिस्ट ए यूनीक वाई। ये मैं तुहानूं बार बार मैं भी यही गल कह रही हैं ते भी यही गल कह रहे हैं कि एक्स दे हरेक एलीमेंट वास्ते वाई दे विच एक यूनीक स्मॉल वाई एग्जिस्ट करता है सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। द यूनीक एलीमेंट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, ते इनू डिनोट किया जाता है एफ एक्स नाल। डिफरेंट एलीमेंट्स ऑफ एक्स मे बी एसोसीएटेड विद द सेम एलीमेंट ऑफ वाई। हुण ये चीज़ पॉसीबल है कि एक्स दे डिफरेंट एलीमेंट, ठीक है, एक्स दे डिफरेंट एलीमेंट वाई दे सेम एलीमेंट नाल एसोसीएट कर जाना। ठीक है, आ देखो आ एक एग्जाम्पल इन्होंने इत्थे बनाई हुई है कि एक्स दे आह डिफरेंट एलीमेंट वाई दे एक ही एलीमेंट नाल जां दो सेम एलीमेंट्स दे नाल एसोसीएट कर जाना। क्लीयर? ये चीज़ पॉसीबल है, ये नहीं पॉसीबल कि एक एलीमेंट दियां दो इमेजिस हो जाणगियां, ये चीज़ नहीं पॉसीबल। इधरों एक ते आह दो नहीं हो सकता गा, इधरों हो सकता है कि मतलब इधर एक ही एलीमेंट होवे ते इधर ये सारे नाल सेम आ जाए। ओके, देयर मे बी एलीमेंट ऑफ वाई विच आर नॉट एसोसीएटेड विद एलीमेंट ऑफ एक्स। ये भी चीज़ मैं तुहानूं हुणे दसी है कि वाई दे अजिहे कई एलीमेंट हो सकते हैं जिहड़े एक्स दे किसी एलीमेंट नाल एसोसीएट ना होण। मैं पिछे एग्जाम्पल दसी सीगी। We refer to a function as f and not as fx, which is the value of function f at x। ठीक है, ये सेम वही चीज़ है, कोई वो नहीं है। सिंस एफ एक्स और वाई डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एक्स। हाँ, ये चीज़ ध्यान च रखनी कि एफ एक्स जब वाई की जी वैल्यू है ये किस दे उत्ते डिपेंड करती है। देखो बेटा एक्स, क्योंकि जिस तरह की तुसी एक्स की वैल्यू लोगे, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू आएगी, 2 लोगे तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू आएगी, है ना। तो जिस तरह की एक्स की वैल्यू होएगी उसी तरह की वाई की वैल्यू होएगी। तो इट मीनस की हो गया एक्स तो अपने आप अपनी चॉइस है, आप जी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की। तो इट मीनस की हो गया एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरीएबल। एक्स नूं आपां की कहने हैं इंडिपेंडेंट वेरीएबल। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरीएबल वेयर एज वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरीएबल। वाई की अपने को डिपेंडेंट वेरीएबल है क्योंकि वो एक्स से डिपेंड करता है ना, कि जिस तरह की एक्स की वैल्यू होएगी उसी तरह की ही वाई की वैल्यू अपने को आएगी। जिहड़े फंक्शनस होंदे हैगे
ਆਹ ਐਫ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਫ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਫਾਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।